अमूमन भूमिहार जाति एक समृद्ध जाति मानी जाती रही है, लेकिन अब भूमिहार जाति के लोग भी अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगे हैं। दरअसल आज पटना के IMA हॉल में भूमिहार ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने अपने लिए आरक्षण की मांग की। आखिर भूमिहार जाति के लोग ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार का सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर फॉरवर्ड क्लास में 7 जो जातियां आती हैं, मुस्लिम जातियां जो शेख सैयद पठान को मिलाकर, उनमें सबसे जो स्थिति गंभीर पाई गई वह भूमिहार समाज की पाई गई, जिसमें 27% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे पाए गए। और इतना ही नहीं, उसमें जो है 19% ऐसी आबादी है जिनकी आय 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक है। तो करीब करीब 27 और 19 करीब 47, यानी आधी आबादी करीब जो है वो 10,000 जो है महीना भी नहीं कमाती, यानी कि 333 रुपया प्रतिदिन। जबकि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी जो है हरियाणा जैसे राज्यों में 350 रुपये प्रतिदिन का। जी। तो जो समाज कहा जाता था कि जमींदारों का सोसाइटी है, 1931 तक अंग्रेजों ने जो है वो सेंसस किया, सर्वे किया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेसिस पर, अंग्रेज के जमाने में जो होता था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से जो होता है, लेकिन वो बंद हो गया था। और जैसे ओबीसी आरक्षण के लिए कई कमेटियां बनी जो अन्य जातियों के सामाजिक और सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल जो स्थिति था उसका आकलन किया। कालेकर समिति सुनते हैं, मंडल कमीशन सुनते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा कमिटी था बिहार सरकार के द्वारा जिसने भूमिहारों की या अगड़ी जातियों की स्थिति की भी समीक्षा की। और सबसे दयनीय स्थिति में हमारा समाज आज आकर खड़ा है, जिसे और 90% आबादी, उसी सर्वे रिपोर्ट में यह कहता है कि 90% आबादी आज बिहार में ही रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे 90% आबादी सरकारी नीतियों पर और राज्य के इकोनॉमी पर निर्भर है, और इसके पास जो स्थिति है, जो जमीनों टुकड़े में बटी, लैंड सीलिंग एक्ट आया, जमींदारी एबोलिशन हुआ, भूदान आंदोलन में भी हिस्सा लिया, फिर नक्सल आंदोलन का भी ब्रंट 70 के दशक से झेला। तो कुल मिलाके यही आर्थिक जो बर्बादी थी, जो पिछड़ापन वही जो है सरकार के रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग यही चाहते हैं कि इन्हीं मानकों के आधार पर जो है नीतीश कुमार जी ने 50% से आरक्षण 65% किया, इसी सर्वे के आधार पर किया। तो इसी सर्वे के मानकों में अगर भूमिहार भी पिछड़ा है, अगर उसकी स्थिति दयनीय है, तो उसे भी जो उचित ओबीसी दर्जा जो है सरकार देकर इसके साथ न्याय करे। कितने % आरक्षण की मांग करते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, केंद्र में 27% आज मिल रहा है, जो बढ़ भी सकता है, और उसके बाद राज्य में जो 18% जो भी बिहार सरकार दे रही है, हम उस कोटे में अपने आप को समाहित करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो है सैकड़ों योजनाएं उनके लिए ऑलरेडी बना रही है। तो हर मुद्दे के लिए ईडब्ल्यूएस में संघर्ष करने के स्थान पर हम लोगों को ओबीसी की दर्जा दिया जाए, और उन्हें जो रास्ता जो है पिछड़ा, जो हमारा वर्ग है, हमारे समाज में जो पिछड़ा तबका है, उसके उन्नयन का रास्ता जो है। आलोक कुमार सिंह है। भूमिहार ओबीसी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग पटना में बैठे हैं, और पटना में आज हम लोग जो एक प्रेस वार्ता सह राज्य स्तरीय बैठक हम लोग ने जो बुलाई है, उसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य मांग यह है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ रहे भूमिहारों को अब ओबीसी दर्जे की ज़रूरत है। जब सरकार खुद कह रही है कि सवर्णों में सबसे बुरी स्थिति भूमिहारों की है, तो फिर सवर्णों में रहने का इसको अधिकार नहीं है। तो इनको अब ओबीसी दर्जे में दे करके सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया जाना चाहिए। समाज, अगर भूमिहार की आप बात करें तो भूमिहार समाज के आज के हालात में आधी आबादी गरीबों की ज़िंदगी जीने के लिए विवश है, और हम लोग चाहते हैं कि अब सरकार हम लोगों की सुने, इस गरीबों की सुने। आज तक जिस समाज को सामंत, जमींदार कह करके गालियां दी गई है, अब उस समाज की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए कि उसकी वास्तविक हालात क्या है, उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, और समाज को समझना भी चाहिए और सरकार को सुध भी लेनी चाहिए कि इसको एक ऐसे दर्जे की अब ज़रूरत है ताकि इसका उत्थान हो सके।